नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ गए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ये दोस्तों 21 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है रीजनिंग का। कितने नंबर का? 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, वहाँ की आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। तो देखिएगा आज के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, जैसे कि आपके सामने है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में साइकिल को 24/42 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फाइनल को 21, 18, 13, 26, 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में म्यूजिक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछा है, साइकिल का संबंध ये दिया गया है, फाइनल का संबंध ये दिया गया है, तो म्यूजिक का संबंध किन संख्याओं से होगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइकिल से देखते हैं, साइकिल से ये संख्याएं कैसे लिखी गई हैं। तो आप जैसे देखेंगे, अगर सी की बात करें तो सी 3 पर आता है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है, तो मतलब इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। पीछे से भी हम चेक कर लेंगे, जैसे कि ई को देखेंगे तो ई से हमको यहाँ पे क्या मिला है 2, जबकि ई आता है 5 पे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये देखिएगा कि सी का विपरीत क्या होता है, कहेंगे सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, और बाई का विपरीत क्या होता है मेरे दोस्त, बताइएगा। बाई का विपरीत क्या होता है, कहेंगे बाई का विपरीत होता है बी, और सी का विपरीत क्या होता है, कहेंगे एक्स। ठीक है, फिर एल का विपरीत क्या होता है, बताइएगा। एल का विपरीत क्या होता है, कहेंगे तो एल का विपरीत क्या होता है, कहेंगे एल का विपरीत होता है ओ। ठीक है, और ई का विपरीत क्या होता है, कहेंगे वी, ई का विपरीत वी होता है। अब इनकी अगर प्लेस वैल्यू हम रखते हैं तो देखिएगा, एक्स कितने पर आता है, कहेंगे एक्स आता है 24 पर। वी कितने पर आता है, कहेंगे 2 पर। एक्स कितने पर आता है, 24 पर। ठीक है, ओ कितने पर आता है, 15 पर। वी कितने पर आता है, कहेंगे 22 पर। ये आता है, तो अब देखिएगा जो संख्या यहाँ पर मिली है 24 2 24, 15 22, तो देखिएगा 24 2 24, 15 22 यहाँ पर भी मिला है, यानी कि विपरीत निकाल करके उनकी प्लेस वैल्यू रखी गई है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम फाइनल का देखते हैं। फाइनल का यहाँ पे हम देखते हैं, किसका देखते हैं, फाइनल का देखते हैं। जब फाइनल का देखेंगे तो देखिएगा, फाइनल का देखेंगे तो देखिएगा एफ का क्या हो जाएगा, बताइएगा। एफ का विपरीत क्या होता है, बताइएगा। एफ का विपरीत क्या होता है, कहेंगे एफ का विपरीत हो जाता है यू। क्या होता है, यू होता है। एफ का यहाँ पे देखिएगा, एफ का विपरीत क्या मिलेगा, कहेंगे एफ का विपरीत मिलेगा यू। आई का विपरीत क्या होता है, कहेंगे इंडियन रेलवे, यानी क्या होता है, आर हो जाता है, तो आर ले लेंगे। ठीक है, एन का क्या होता है, कहेंगे एन का होता है एम। ठीक है, ए का क्या होता है, जेड होता है। एल का क्या होता है, ओ होता है। ये इनके विपरीत होते हैं, क्या होता है, ओ होता है। अब इनका क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू रखेंगे। तो देखिएगा यू कितने पर आता है, यू आता है 21 पर। आर कितने पर आता है, 18 पर। एम कितने पर आता है, 13 पर। जेड कितने पर आता है, कहेंगे 26 पर। और ओ कितने पर आता है, कहेंगे 15 पर। अब यहाँ पर देखिएगा 21 18 13 26 15, तो देखिएगा 21 18 13 26 15 यहाँ पर भी दिया गया है। समझ में आया ना, क्या विपरीत निकाल करके प्लेस वैल्यू रखी गई है। तो यहाँ पर म्यूजिक का भी हम क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे। ठीक है, तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा, बताइएगा। एम का विपरीत क्या होता है, बताइएगा। एम का विपरीत होता है दोस्त एन। ठीक है, यू का विपरीत क्या होता है, यू का विपरीत हो जाता है एफ। एस का विपरीत क्या हो जाता है, बताइएगा। एस का विपरीत हो जाता है एच। क्या होता है, एच होता है। ठीक है, और आई का विपरीत क्या होता है, बताइएगा। आई का विपरीत होता है आर। ठीक है, और सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, अब इनकी हम प्लेस वैल्यू रखेंगे। तो एन कितने पर आता है, एन आता है 14 पर। एफ आता है 6 पर। एच आता है 8 पर। और आर आता है 18 पर। एक्स आता है 24 पर। यही होता है ना। तो अब ये देखिएगा 14 6 8 18 24 कहाँ पर है, तो कहेंगे 14 6 8 18 24 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कि हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा।
बताइएगा श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे आपको श्रृंखला निकालनी है, ठीक है, यहाँ की आपको निकालनी है। तो कैसे हो रहा है बताइएगा ज़रा, कैसे हो रहा है। तो देखिएगा अगर h से हम यहाँ पर l पर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहेंगे h आता है 8 पर, l आता है 12 पर, यहाँ पर +4 हो रहा है। क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। फिर l से भी अगर हम p पर आते तो l 12 पर, p 16 पर, तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। तो जब +4 हो रहा है तो आगे भी अगर हम सीरीज चलाएंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +4 करके देखेंगे। क्या करेंगे, +4 करके देखेंगे। तो यहाँ पर भी अगर +4 करेंगे तो p में +4 करेंगे तो p 16 पर आता है, 4 प्लस करेंगे यानी कि तो कहाँ पहुँच जाएंगे 20 पर। 20 पर क्या आता है, t आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, तो कहेंगे t आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने t को रख लेंगे। अब आगे भी देखेंगे अगर t में हम 4 प्लस करेंगे तो 24 पर x आता है, यानी कि हमने जो सीरीज चलाई 4 प्लस की सही चल रही है, ठीक है, सही चल रही है। अब आगे हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिएगा आगे भी हम देखेंगे तो क्या हो रहा है। अगर देखिएगा यहाँ से d से हम b पर आ रहे हैं तो यहाँ पे -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। और b से भी अगर हम z पे जाते हैं तो b से पीछे बैक चलेंगे तो -2 करेंगे तो हम आ जाएंगे z पर, ठीक है, z पर आ जाएंगे। तो z से भी जब हम यहाँ पे -2 करेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, कहेंगे y और पीछे चले जाएंगे x। तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। पीछे 2 माइनस करेंगे तो x पर आ जाएंगे, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। और x से भी अगर हम b पर आते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, WX। यहाँ पर भी -2 हो रहा है, यानी कि -2 चल रहा है। स्टार्टिंग अपनी आपकी ऑप्शन की कहाँ से होगी, t और x से। तो tx यहाँ पर नहीं है, tx यहाँ पर नहीं है, tx यहाँ पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में tx है। तो आप पूरा भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, ये आपके एग्जाम पैटर्न के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे वर्णमाला क्रम के आधार पर, ठीक है, MPQO एक निश्चित तरीके से KNSQ से संबंधित है, उसी तरह DH यहाँ पे DGHF का संबंध BEJH से है, उसी तरह का अनुसार यानी कि EINW का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइएगा किससे होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सिंपल सा लिखिएगा, जैसे कि MPQO का संबंध किससे है, KNSQ से, ठीक है, KNSQ से। इनको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है इसको देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम MPQ और फिर दिया है O, ठीक है, और इनका संबंध किससे दिया गया है, इनका संबंध दिया गया है KNS और Q, यही दिया गया है ना, ये दिया गया है। अब कैसे दिया गया है बताइएगा। जैसे कि 13 से यहाँ 13 से हम 11 पर आ रहे हैं तो -2 हो रहा है, -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहेंगे हाँ -2 हो रहा है, ठीक है। जब -2 हो रहा है तो अब देखिएगा P से N पर भी आ रहे हैं तो P 16 पर, N 14 पर, तो यहाँ पर भी -2 हो गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, Q से अगर S पर आ रहे हैं तो यहाँ पे +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर O से Q पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यानी कि -2 फिर +2 -2 +2 हुआ है, ठीक है। अब आगे भी हम यही देखते हैं। तो देखिएगा जब आगे देखेंगे तो इसका संबंध हम देखेंगे तो देखिएगा D से अगर B पर आते हैं तो -2, ठीक है, H से E पर आते हैं -2, H से J पर आते हैं +2 और F से H पर आते हैं तो +2। यहाँ पर भी -2 +2 हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा किसका गया है, इसका पूछा गया है, तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो देखिएगा E में से क्या करना है, -2 करेंगे तो E कितने पर आता है, 5 पर आता है, 2 माइनस हो जाएंगे तो C पे पहुंच जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, C पर आ जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, B ऑप्शन और D ऑप्शन आपके हट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा I में से भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। I कितने पर आता है, 9 पर आता है, 2 माइनस करेंगे 7 पे पहुँच जाएंगे। तो कहाँ पहुँचेंगे, G पर पहुँचेंगे। C और G से आपका शुरू हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर A भी खत्म हो जाएगा। क्या बचा, C, क्या बचा,
क्या बचा, सी बचा। ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो देखिएगा एन में क्या करना है, ++2 करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, पी पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर डब्लू में करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, एक्स वाई, तो वाई पर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट होगा। क्या होगा, सी करेक्ट होगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और आप अपना टाइम भी बचाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस चित्र का अध्ययन करें जिसमें दी गई संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित चित्रों की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि यहाँ पर संबंध दिया गया है, ठीक है, ये आपको समूह दिखाई दे रहा है ना, ये जो समुच्चय दिया है इसका जैसे कि अध्ययन किया है, ऐसा ही अध्ययन देखिएगा इन ऑप्शनों में से कहाँ पर है, ये आपको देखना है। बहुत ही प्यार से आप देखेंगे और समझ जाएंगे। देखिएगा कुल मिला के 4 और 5 में ऐसा क्या किया गया है कि 41 आ गया है, ठीक है, और 2 और 3 में ऐसा क्या किया गया है कि 13 आ गया है। तो सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 3 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, और इसका स्क्वायर 2 का करेंगे तो आ जाएगा 9, इनका प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे आ जाएगा। तो एक तो हम स्क्वायर करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसमें एक ट्रिक और लगा ली होगी। कौन सी ट्रिक लगा ली होगी, मुझे पता है कि आप लोग होशियार हैं तो लगाया होगा। देखिएगा 5 और 4 का क्या करते हैं, 5 और 4 का करते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। 20 का भी करेंगे 2 गुना तो कितना आ जाएगा 40। अब 40 में क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो और कितना आ जाएगा 41। 41 आ जाएगा, कहेंगे हाँ आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा इनका 3 और 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। 6 का क्या करेंगे 2 गुना तो कितना आ जाएगा 12। 12 में क्या करेंगे +1 तो कितना आ जाएगा 13, जो कि 13 यहाँ पर दिया गया है, ऐसे ही दिया है ना। तो ऐसा ही आप ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पर दिया है, बताइएगा। ऐसा ही ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर दिया है, तो कहेंगे अगर 12 और 13 का हम गुणा करके डबल करेंगे तो क्या हम यहाँ पे ला सकते हैं, क्या यहाँ पर हम 213 ला सकते हैं, कहेंगे ये नहीं हो सकता। 11 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। कह रहे 11 धाम कितना होगा 110, 110 का 2 गुना करेंगे, 110 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 220, जो कि यहाँ पे दिया है 211, तो ये नहीं होगा। ये इसका करेंगे 7 8 56, 56 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और एक प्लस करेंगे तो 109 यहाँ पे आ रहा है 110, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे करेंगे 5 और 6 का करेंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का करेंगे 2 गुना, 30 का जब कर देंगे 2 गुना तो कितना हो जाएगा 30 का 2 गुना 60 होगा, और 60 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 61, 61 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारी थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है, और मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ, मैं मोबाइल पे पढ़ाता हूँ, मोबाइल पे लिखता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा जिससे कि मैं थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं मोबाइल में ही आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा मोबाइल है उसी से पढ़ाता हूँ, उसी पर ही मैं लिखता हूँ। मोबाइल की डिस्प्ले आप समझते हैं, मोबाइल की डिस्प्ले कितनी बड़ी होती है, छोटा सा मोबाइल है उसी पर मैं लिख करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। बताइएगा संख्या का चयन करें। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कट रहे हैं ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ रहे होंगे, इतना पूरा नहीं कट रहा है। कह रहे श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और श्रृंखला ये दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे श्रृंखला चल किस प्रकार से रही है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिएगा अगर 58 से आप 70 पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 58 से 70 पे आ रहे हैं तो कहेंगे 2 प्लस करेंगे 60 हो जाएगा, फिर 10 प्लस करेंगे तो 70 होगा। यानी कि यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, कहेंगे 12 प्लस हुआ है, कितना हुआ है 12 को ऐड कर रहेंगे। आगे चलेंगे तो अब 70 से 83 पर आ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 13 हो रहा है, कितना हो रहा है 13 प्लस हो रहा है। उसके बाद अगर 83 से हम 97 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस 14 हो रहा है। जब 14 हो रहा है तो देखिएगा 12 13 14, जब गिनतियाँ आगे बढ़ रही हैं तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस यहाँ पे कर देंगे 15, कितना करेंगे 15 प्लस कर देंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 होगा 12 की 2 कैरी 1 हो जाएगी, 9 1 10 होता है और एक कैरी 11 हो जाएगी। 112 आपका आंसर आना चाहिए, 112 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है, इस आकृति को हम थोड़ा सा छोटा सा करें जिसके आपको समझ में आ जाए। कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। जब प्रश्न को कह दिया जाता है घुमाने की अनुमति नहीं, तो हमको प्रश्न को समझना और आसान हो जाता है। क्या करना है, जैसी आकृति आपको नजर आ रही वैसी आपको ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये आकृति आपको यहाँ दिख रही जैसी दिख रही है, ठीक है, ऐसी ऑप्शन में देखेंगे तो आपको साफ साफ कहेंगे कि भैया इसमें तो हम बना नहीं सकते और इसमें भी नहीं बना सकते। दो ऑप्शन तो आपने तुरंत हटा दी। क्यों? क्योंकि देख लिया आपने कि आकृति कुछ कैसी बनी है, ठीक है। जब ऐसी बनी है उसके बाद कहेंगे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे ये कुछ ऐसे बन रही है लेकिन ये यहाँ पे ऐसे तिरछी तिरछी हो रही है, ठीक है, तिरछी तिरछी हो रही है, जो कि ये वाला जो नीचे वाला फाउंडेशन जैसा बना हुआ है, फाउंडेशन जैसा बना हुआ है। आपने देखा होगा रोडवे हाईवे पर कुछ ऐसे ही पिलर लगे रहते हैं और ऐसे ऐसे होते यहाँ पर लाइटें लगी होती हैं, ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या? तो नीचे क्या है समझिए, फाउंडेशन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फाउंडेशन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म करोगे। फिर कहोगे भैया आप सी को उसको बी को लगा दूँ, अब भी को लगा दो, ठीक है। अब इसमें कुछ करना था क्या? ये अगर एग्जाम में आ जाए तो जैसे ही नज़र में पड़े तुरंत लगा दो, तुरंत लगा दो और आगे बढ़ जाओ। चलिए अब ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न कुछ ज़्यादा तंगड़ा है क्या? ये प्रश्न ज़्यादा तंगड़ा है? कहेंगे क्या भैया मजाक कर रहे हैं, क्या भैया मजाक कर रहे हैं। इन प्रश्नों में कुछ नहीं है, इन प्रश्नों में पेन नहीं उठाना होता है। क्या लिखा है? त्रिभुज। कितने बार बताए हैं त्रिभुज काउंट करना? त्रिभुज काउंट करना में हम आपको कितने बार बताएं? जब भी ऐसी आकृति मिल जाती है, जब भी ऐसी आकृति मिल जाती है, कहते हैं 1 और 2 दोनों को काउंट करेंगे तो कितना हुआ? 3। 3 हुआ, ठीक है। तो इस जब ऐसा दिया है तो इस आकृति में आप ऐसे ट्रिक तो लगा नहीं सकते, तो सीधा सीधा काउंट करेंगे। कहेंगे एक त्रिभुज भैया ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, और भैया एक ये वाला बनना है, बड़ा वाला ये बन रहा है। तो टोटल किसमें बन गए? इसमें 4 बन गए। ऑप्शन लगा दो डी, ऑप्शन लगा दो डी। कुछ भी नहीं था इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करना आप सीख जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। चलिएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कह रहे उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है। सबसे अच्छा निरूपण करता है तो ये देखिएगा, लोमड़ी का संबंध मादा लोमड़ी से, पशु का संबंध कुत्ता से। अब पशु कुत्ता ही हो सकता है क्या? बताइएगा, पशु होता है क्या कुत्ता ही हो सकता है? पशु तो गाय भी है, पशु तो भैंस भी है। और दूसरी बात यहाँ पे देखें, जैसे कि लोमड़ी है, क्या लोमड़ी से मादा ही लोमड़ी होती है? क्या नर लोमड़ी नहीं हो सकती है? नर मादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, केवल मादा ही होगा। बताइए ऐसा ही होगा क्या? आगे देखेंगे, चमगादड़ का चूजा, क्या चमगादड़ से चूजा होगा? बताइएगा, चमगादड़ का चूजा होता है क्या? कहेंगे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जब इनका संबंध नहीं है, इनका तीनों का संबंध नहीं हो रहा है, ये तो तीनों हमारे समझ से बाहर हो रहे हैं, जो कि आप भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जैसे कि देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मृग शावक, ठीक है, मृग शावक, फिर लिखा है हिरण, ठीक है। तो जो हिरण का बच्चा होता है उसको बोलते हैं कि मृग शावक, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा है मृग शावक ये नर है या मादा, लेकिन इतना पता है जो हिरण का बच्चा होता है वो मृग शावक होता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी को लगाएंगे, ठीक है, डी को लगाएंगे, यही सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मैथमेटिक्स से संबंधित है। कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब इन चिन्हों को बदलना है तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि प्लस और माइनस को बदल देना है। तो प्लस की जगह पर हमने लगा दिया माइनस, ये लगा दिया हमने माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह पर ये हमने लगा दिया प्लस, ठीक है, इनको बदलना था। फिर कह रहा है गुणा और भाग को आपस में बदलना है, तो गुणा की जगह पर ये हमने लगा दिया क्या? भाग, ये तो हमने भाग बना दिया, ये भाग बना दिया, और भाग की जगह पर हमने कर दिया गुणा। ऐसे ही करना, जब चिन्हों को बदलना है तो इनको बदल दो भैया, इस घर से उस घर पे पहुंचाना है, कर लो अब भैया इसको सॉल्व। तो कहेंगे सबसे पहले बॉड मास नियम लगाते हैं, तो क्या करते हैं? भाग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7 का भाग जब 49 में लगाएंगे तो कहेंगे 7 सत्ते 49, 7 बार चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6, ठीक है, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस रख लेंगे, क्या रख लेंगे? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर ये क्या बचा? गुणा का बचा, तो 8 छिंग कितना हो जाएगा? 48, सीधा गुणा करके उतार लेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13।
क्या आया, 13 आया। अब यहाँ पे देखिएगा 7 और 48 कितना हो जाएगा, कहेंगे आ जाएगा 55। अब 55 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताइएगा कितना आ जाएगा, ये मुझे बता दीजिएगा कितना आ जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा 42, 42 आ जाएगा। क्या आएगा, 42 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। सिर्फ 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्या आपने इसमें भी टाइम लगाया, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप में रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइएगा, जैसे कि आई डैश डैश, फिर आई के बाद रिक्त स्थान दिए, लास्ट में केवल आपको जे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले तो आप इन लेटरों को और रिक्त स्थानों को गिन लीजिएगा, है ना। तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 दिए, इनको 4 में भी काट सकते हैं, इनको 3 में भी काट सकते हैं, इनको 6 में भी काट सकते हैं, इनको 2 में भी काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉमन देखते हैं तो कहेंगे सबसे बढ़िया हमारा 3 रहेगा, ठीक है, 3 रहेगा, क्योंकि ना ही ये छोटा है ना ही ये बड़ा है, ठीक है। तो हम 3 में काटेंगे तो देखिएगा, जब हम 3 में काटेंगे तो एक तो यहाँ से बनेगा, ठीक है, एक यहाँ से बनेगा, तो एक यहाँ से बनेगा, तो 1 2 एक ये बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एक तो यहाँ से बन जाएगा 1 2, ठीक है, और 1 1 2 और एक यहाँ से बनेगा, ठीक है, एक यहाँ से बन जाएगा 1 2 और फिर एक यहाँ से बनेगा, ठीक है। ऐसे ही कटेंगे ना, ऐसे ही कटेगा, ठीक है, ऐसे ही कटेगा। अब इसको हम रखते हैं तो आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिला, स्टार्टिंग में यहाँ आई मिल रहा है, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में आई है, और इस यहाँ पर भी स्टार्टिंग में आई है। जब स्टार्टिंग में आई मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग में आई मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आई ही रख लेंगे, यहाँ पर आई को रख लेंगे, ठीक है। फिर आई यहाँ पे जैसे रख लेंगे, ठीक है, आई के बाद आई यहाँ पे रख लेंगे, फिर आई के बाद अगर यहाँ पे जे है, ठीक है, आई के बाद यहाँ पे जे है, ठीक है, आई के बाद जे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम जे को रखेंगे, यहाँ पर भी जे को रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे आई रख देंगे, यहाँ पर आई रख देंगे, तो क्या बना, आई जे आई, क्या बना है, आई जे आई यहाँ पे बना है। तो आगे बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम जे रखेंगे, तो क्या बनेगा, आई जे आई। तो यहाँ पर भी बना देंगे आई, यहाँ पर भी रखेंगे आई, फिर रखेंगे जे, फिर क्या बना, आई जे आई। आगे भी क्या बनेगा, आई जे आई, आई जे आई, ये बन गया है। तो आपके जोड़े क्या बने, आई जे आई, आई जे आई, आई जे आई और आई जे आई, ठीक है। हमने कौन कौन से लेटर रखे, सबसे पहले हमने रखा था जे, क्या रखा था, हमने रखा था जे, फिर उसके बाद रखा हमने आई, आई के बाद फिर हमने रखा है जे, फिर रखा हमने आई, फिर से रखा हमने जे, और फिर रखा हमने आई, और फिर रखा आई, ऐसे ही रखा है ना। तो जे आई जे आई जे आई आई, तो जे आई जे आई जे आई आई, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, करिएगा। इस प्रश्न की आकृति जो है क्या आपको नज़र आ रही है, नज़र तो आ रही होगी, ठीक है, कह रहे इतनी ब्लर नहीं है, दिख रही होगी। कह रहे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों वाली संख्याओं का उन छात्रों की संख्या दर्शाती हैं जो विशेष विषयों का पसंद करते हैं, विशेष विषयों को पसंद करते हैं। कितने छात्र हिंदी और विज्ञान दोनों पसंद करते हैं लेकिन गणित को पसंद नहीं करते। पूरा प्रश्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम आपसे पढ़वाता है जैसे कि मैंने अभी पढ़ा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न का जो निचोड़ है, जो प्रश्न की मेन लाइन है, वो कहाँ है, वो कह रहा है कितने छात्र, यहाँ से देखिएगा, कितने छात्र हिंदी और विज्ञान दोनों पसंद करते हैं लेकिन गणित पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो साइंस यानी कि विज्ञान, ये हिंदी, ठीक है, और ये मैथ यानी कि गणित, यानी कि ऐसे कितने छात्र हैं जो हिंदी और साइंस पसंद करते हैं लेकिन गणित पसंद नहीं करते, मैथ पसंद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैथ वाला तो ये सर्कल है,
ठीक है, मैथ वाला ये सर्किल है, तो मैथ वाले सर्किल में जितने भी छात्र आएंगे वो तो आपको लेने ही नहीं है, वो आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, तो ये नहीं लेने, तो इसके अंदर वाली जितनी भी संख्या है इनको हटा दो। अब संख्या आप देखेंगे हिंदी और साइंस में कितने बच रहे हैं, तो कहेंगे ये केवल साइंस का है तो इसको हटा दो, ये केवल हिंदी का है इसको हटा दो, केवल बचा यहाँ पे बीच में 4, ये 4 बचा जो कि हिंदी और साइंस दोनों में है। अब क्या करोगे, ऑप्शन लगाएंगे, 4 हो गया करेक्ट, ऑप्शन लगाएंगे, 4 हो गया करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को देखिएगा। कह रहे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक उसमें से असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब असंगत अक्षर समूह का चयन करना है भैया, 4 ऑप्शन आपके पास हैं और चारों ऑप्शनों में ABCD लिखी हैं। क्या आपको ABCD में अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लें तो ये प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, कुछ है ही नहीं। अब ABCD में आप क्या लगाएंगे बताइएगा, ABCD में भी कुछ करना है क्या बताइएगा, अल्फ़ाबेट्स में कुछ करना है क्या। तो देखिएगा, अगर T से हम V पर आते हैं तो क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, TUV +2 कर दिए हैं। M से हम O पर आते हैं तो M के बाद N और O, यहाँ पर भी हम +2 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब H के बाद J पर आते हैं तो H 8 पर आता है IJ, यहाँ पर भी प्लस हम 2 कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर N के बाद अगर P पर आते हैं तो क्या कर रहे हैं बताइएगा। तो कहेंगे N के बाद आएंगे तो N कहाँ पर आता है, 14 पर, P आता है 16 पर, तो यहाँ पर भी हम प्लस कर रहे हैं 2 प्लस हो गया। आगे भी देख लेते, अभी तक तो हमारे कोई विषम नज़र नहीं आया। अब यहाँ पे देखिएगा, V से हम X पर आते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताइएगा। तो कहेंगे V के बाद क्या आता है WX, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, +2 कर दिया। अब O के बाद क्या आता है P, यहाँ पर प्लस हमने 1 कर दिया, यहाँ पर +1 किया है। फिर J के बाद अगर हम यहाँ पे J के बाद अगर L पर जा रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम कर रहे हैं +2। ठीक है, फिर यहाँ पे P से अगर हम R पर आ रहे हैं यानी कि 16 से 18 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कर रहे हैं +2। अब ये आपके पास एक पैटर्न निकल के आ गया। अब ये निकल के आ गया तो देखिएगा, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर भी +2, लेकिन यहाँ पे +2+1, ऑप्शन नंबर बी सबसे आउट हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है। यही तो आपका आंसर है। ऐसे ही आपको प्रश्नों को पकड़ना है और हमसे फास्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने हैं, आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिएगा। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पैंथर को 014 6 28 3 के रूप में लिखा जाता है, तो एनोदर को 28 64 10 9 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में ओ को किस प्रकार लिखेंगे, ओ को किस प्रकार लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। अब जब ये पूछा गया है तो बताइएगा ओ का आपसे पूछा गया है तो आप इसमें क्या करेंगे, कहेंगे इसमें भी कुछ करना है क्या। आप इसमें देखिएगा, पैंथर में और एनोदर में देखेंगे तो इसमें एक ही लेटर कॉमन नज़र आएगा। कौन सा नज़र आएगा, कहेंगे यहाँ पे ओ जुड़ गया है नया और यहाँ पे पी जुड़ा है नया। ठीक है ना, पी और ओ नया है और ओ का ही पूछा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आसानी से निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ए और यहाँ पर ए से ए चला गया। ठीक है, ए से ए चला गया तो देखिएगा यहाँ 0 से ये 0 गया। ठीक है, यहाँ पे ये एन से ये एन चला गया तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वाले 1 से ये वाला 1 चला गया। ठीक है, यहाँ पर ये टी दिया था और टी से ये वाला टी जाएगा, टी से ये टी चला गया तो आगे हम देखेंगे इस 4 से ये 4 चला गया। ठीक है, यहाँ H से ये H चला जाएगा तो यहाँ पर ये 6 से ये 6 चला जाएगा। यहाँ पर ये E से ये E जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 से ये वाला 2 जाएगा। फिर ये R से ये वाला R जाएगा तो यहाँ पे ये 8 से ये वाला 8 जाएगा। चला गया ना, सारा का सारा काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है, केवल 3 और यहाँ पे क्या बचा है, केवल P। नज़र आ रहा है ना, तो P के लिए क्या बचा है 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, केवल बीच में O और O के लिए संख्या क्या बची है 9।
ओ के लिए संख्या क्या बची है दोस्त, 9 बची है। तो ओ का संख्या क्या हो जाएगा, 9। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। जो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उनको काटते चलिएगा। और वैसे तो आपको इसमें डायरेक्ट ही कर सकते थे, क्योंकि देखिएगा यहाँ से आप बैक चलेंगे, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आपको ये लेटर सेम देखने को मिल जाएंगे। ऊपर नीचे देखिएगा सारे के सारे लेटर सेम हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पी से ये और इस ओ को छोड़ करके इधर और इधर ये लेटर आपको सेम नज़र आ रहे हैं। केवल पी, उधर पी को छोड़ा, इधर ओ को छोड़ा, संख्या में यहाँ 3 को छोड़ा और संख्या में यहाँ 9 को छोड़ा। तो ओ के लिए क्या छूटा, 9, और पी के लिए क्या छूटा, 3। तो ओ का क्या होगा, 9। ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं होगा। तो प्रश्न को देखना भी आना चाहिए। और ये कैसे आप सीखेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा करके। किसी भी एसएससी क्रैकर से आप पूछेंगे कि आपने एसएससी कैसे क्रैक की है, तो यही कहेगा हमने प्रैक्टिस की थी। बिना प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं है। तो प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस सेट लगा करके। तो प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को आगे भी करिएगा। कह रहा है x प्लस वाई का अर्थ है x वाई की बहन है, x माइनस वाई का अर्थ है x वाई की पत्नी है, x गुणे वाई का अर्थ है x वाई की माता है, x प्लस वाई का अर्थ है x वाई का पिता है। यह दोस्तों ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। जैसे कि दिया है h गुणे आई दिया है। तो h गुणे आई दिया तो देखिएगा x गुणे वाई का मतलब क्या, x वाई की माता है, यानी कि h आई की माता है। तो h क्या है, आई की माता है। तो h यहाँ आ जाएगा, i यहाँ आ जाएगा, भाई माता है। अब कह रहा है i माइनस जे मतलब यहाँ पे माइनस का देखेंगे तो x वाई की पत्नी है, यानी कि आई जे की पत्नी है। जो आई है वो जे की पत्नी है, तो जे यहाँ पर आ जाएगा, भैया पत्नी है तो इसको माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है जे प्लस के। अब जे प्लस के मतलब एक्स वाई की बहन है, यानी कि जे के की बहन है। जो जे है वो के की बहन है, तो के इधर आ जाएगी, बहन है। जे के की बहन है तो इसको माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है के प्लस एल। अब के प्लस एल की बात कर रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा और ये भाग का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, प्लस ऊपर लगाइए दोस्तों, भाग हो जाएगा। और प्लस डबल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये भाग होगा। क्या होगा, भाग होगा, ये भाग होगा। तो यानी कि के भागे एल क्या हो जाएगा, तो ये कहेगा एक्स वाई का पिता है, यानी कि के एल का पिता है। जो के है वो एल का पिता है, तो एल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आया, ये पिता हो गया तो इसे लगा लेंगे प्लस, ठीक है। प्रश्न में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा प्लस है और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो प्रश्न तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या था, यहाँ पे भाग था, मुझे याद है, ठीक है, भागित था। अब ये प्रश्न हो गया। अब कह रहा है एच एल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ये एल है एच से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा एल का पिता कौन है, के, और के एल का पिता ये है और इसकी पत्नी ये है, ठीक है। इसकी पत्नी ये है, तो सीधा कहेंगे क्या हो जाएगा, जे एल की पत्नी जे हो जाएगी, ठीक है। और जे की माता कौन हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो एल क्या कहेगा, एल कहेगा जो एच है ना, एच क्या है, डायरेक्ट देखेंगे तो एल ये बोल सकता है कि एच हमारी नानी है, लेकिन ऑप्शन में तो नानी नहीं है, लेकिन है तो नानी, लेकिन नानी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल ये कहेगा मेरी माता की एच माता है, यानी कि माता की माता है। क्या, नानी को क्या बोलते हैं, माता की माता। तो एल की एच क्या लगेगी, माता की माता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 15 पे आ गए। ये क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। कह रहा एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, बताइएगा। ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा। जैसे कि ये आकृति आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब इस आकृति को अगर इस डायरेक्शन में हम करते हैं, तो ये आकृति कुछ सेम इधर बनेगी कि नहीं बनेगी, कहेंगे हाँ बनेगी।
तो ये कैसी बनेगी देखिएगा, ये कुछ आकृति कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, और फिर ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगी। ऐसे ही आएगी कि नहीं आएगी, कहेंगे हाँ ये ऐसी बन जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं इसको ऊपर की तरफ करेंगे। जब इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो फिर नीचे से आकृति कैसे बनेगी, कहेंगे नीचे से आकृति फिर बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी, फिर कुछ ऐसे चल के ऐसे घूम के फिर ये ऐसे ऐड हो जाएगी, ऐसे ऐड हो जाएगी। और सामने वाली भी कैसे चलेगी, कहेंगे सामने वाली भी कुछ ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे घूम के ऐसे ऐड हो जाएगी, ऐसे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐड होगी कि नहीं होगी, जब ये इस तरफ घूम जाएगी, इस तरफ ये घूमेगी। ठीक है, अब ऐसी आकृति आप देखिएगा कहाँ नज़र आ रही है, ऐसी आकृति आप देखिएगा कहाँ नज़र आ रही है, ऐसी आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर, ये तो हमने पहले ही हटा दिए, इनमें तो है ही नहीं, इनमें नहीं है। तो ये भी देखिएगा दोनों एक समान हो गए हैं, तो ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रही है। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट करिएगा, मैं आपके लिए तैयार हूँ। कह रहे निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा विकल्प है जो उस समूह से संबंधित है। यहाँ पे जो लिखा है ना, ये यहाँ पे एरर आ गया होगा तो इसलिए हुआ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे डैश लग जाता तो हो जाएगा प्रकार। ठीक है, प्रकार एक समूह बनाते हैं तो विकल्पों में से उस समूह से संबंधित है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, देखिएगा 88 23 245 22 13 85 18 12 72 और 56 31 205। अगर आप चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन में पढ़ते पढ़ते ही कुछ एक रेशियो मालूम पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते ही आपको एक रेशियो मालूम पड़, अपने आप वहाँ पर रुक जाएंगे। देखिएगा जैसे कहेंगे 88 23 245, कोई लॉजिक यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है, कहेंगे नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 22 13 85, 22 13 85, कुछ लॉजिक आया, कहेंगे नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिएगा 22 और 13 का कोई संबंध है, कहेंगे नहीं, 13 और 85 का कोई संबंध है, बताइएगा है क्या, बताइएगा, कह के नहीं बन रहा है। अगर इनका ही नहीं बना है तो पीछे क्या बनेगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, फिर कहेंगे 56 31 205, इनका भी कोई लॉजिक हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कहेंगे 18 72 16, सॉरी 18 12 72, 18 12 72, 18 12 72, इसको आप देखेंगे तो तुरंत एक चीज़ आ रही होगी कि हम इनको 6 के भाग से काट सकते हैं, काट सकते कि नहीं, कहेंगे 18 को 6 तिहाई 18, 12 को 6 दूनी 12, और यहाँ पर हम 72 को भी काट सकते हैं 6 से, तो कहेंगे 6 एकम 6 और 12 6 दूनी 12, यानी कि 12 6 72, है ना, कट गई कि नहीं हो रही। यानी कि ये संख्याएं जो ये वाला होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है ये कहीं ना कहीं 6 से भाजित हो रहा है, 6 से भाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहेंगे अगर हम 23 को करेंगे नहीं होगा, 13 को करेंगे नहीं होगा, 31 को करेंगे नहीं होगा, लेकिन ये तीनों की तीनों संख्या 6 से भाजित हो रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ हम सी को ही लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी को ही लगा देते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे उस चित्र का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित चित्रों की संख्याएं संबंधित हैं। अब यहाँ पर तुमको एक समुच्चय नज़र आ रहा है, ये समुच्चय जिस प्रकार से तीनों संख्याओं से संबंध बना करके एक संख्या बड़ी बना रहा है, तो बताइएगा इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन से हो जाएगा, लगा दीजिएगा आंसर फटाफट से। तो बिल्कुल कहेंगे आसान है, कैसे आसान है, कहेंगे 11 एकम कितना होता है भैया 11, इनका गुणा करेंगे, कहेंगे 11 एकम 11 माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 10, आया। आगे देखेंगे 13 सत्ते कितना होता है, कहेंगे 91 माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 90, देखिएगा यहाँ 10 यहाँ 90, मिल गया कि नहीं मिल गया। ऑप्शन में देखिएगा कहेंगे 2 एकम 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, दिया है 15, कैसे भी नहीं हो सकता। फिर करेंगे 5 चौके 20, 20 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बाकी हो नहीं सकता। 18 में से 1 माइनस 17 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 में से माइनस 11 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आया कितना 11 माइनस 1 बराबर 10, यहाँ पर कितना आया 91 माइनस 1 बराबर 90। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, 5 चौके 20, 1 माइनस 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इसको भी जरा देखिएगा। ऐसा तो प्रश्न मैंने अभी कराया। कह रहा नीचे दी गई आकृति के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज खुलने पर कैसा दिखाई देगा? कागज खुलने पर कैसा दिखाई देगा, बताइएगा कैसा दिखाई देगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक आकृति दी गई है। अब ये इस आकृति को जब इस डायरेक्शन में ऐसे मोड़ देंगे तो सेम आकृति यहाँ पे ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? कहेंगे बिल्कुल बनेगी। अब ये कैसी बनेगी देखिएगा, कुछ ये तो ऐसी बन जाएगी। कैसी बनेगी? कुछ आकृति ऐसी बनेगी। ठीक है, बनेगी कि नहीं बनेगी? कहेंगे हाँ, कुछ आकृति ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी? ऐसी बन जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो बिंदी है, ये बिंदी कुछ इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जैसी ही आकृति बनी है सेम आकृति बनेगी, बिंदी उस तरफ पहुँच जाएगी। अब कह रहे हैं ये इस तरफ ऐसे घुमाएंगे, जब ऐसे घुमाएंगे तो ये भी आकृति यहाँ पे पलट जाएगी। ये आकृति जब यहाँ पे पलट जाएगी तो ये बिंदियाँ तो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगी, ये बिंदियाँ तो यहाँ पर ऐसे आ जाएंगी, तो 4 बिंदी हो जाएंगी। और ये आकृति सेम पलट जाएगी ऐसे। ठीक है, ये आकृति सेम पलट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम दोस्तों पेन से लिख रहे हैं और मोबाइल की डिस्प्ले है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, लेकिन आप समझिएगा जी। ये वाली आकृति देखिएगा सेम आकृति बनेगी, ये बिंदी नीचे बन जाएंगे। तो जब ऐसी बनेगी तो देखिएगा ये कोने में बिंदी आ गई तो ये होगा नहीं, और ये दोनों बिंदी ऊपर पहुंच गई तो ये भी होगा नहीं, और ये बिंदी ये बाहर आ गई हैं तो ये भी होगा नहीं। बच्चा ऑप्शन नंबर ए, और ये कैसे भी रुकेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि मैं किस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कथन और निष्कर्ष से है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। कह रहे कुछ शर्ट पैंट हैं भैया, कुछ शर्ट हैं, कुछ शर्ट हैं। ये कुछ शर्ट क्या हैं? कुछ शर्ट को बना दिया है पैंट, अब पैंट बना दिया तो पी रख देंगे। फिर कह रहा है सभी पैंट जैकेट हैं, सर्दी का मौसम आ गया, जितने भी ये पैंट है ना सभी पैंट को भैया जैकेट बना दो, तो जे बना देंगे, जैकेट बना दिया। फिर कह रहा है सभी जैकेट ट्राउजर हैं, यानी कि जितने भी जैकेट हैं सभी के सभी ट्राउजर हैं, सभी के सभी ट्राउजर हैं, तो इसमें हम टी को रख दिया भैया, ट्राउजर भी आ गया। ठीक है, अब निष्कर्ष से क्या कहता है? कह रहे कुछ ट्राउजर शर्ट हैं, तो कहेंगे कुछ ट्राउजर शर्ट बिल्कुल हैं, क्योंकि उसके अंदर ट्राउजर घुस गया है, तो ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है सभी जैकेट शर्ट हैं, तो ये देखिएगा सभी जैकेट शर्ट हैं भैया, नहीं, सभी जैकेट शर्ट हो ही नहीं सकते। जब कुछ शर्ट जैकेट हैं तो सभी जैकेट शर्ट कैसे हो जाएंगे? कहेंगे ये तो गलत कह रहा है। तो ये जब गलत हो गया तो आपका राइट आंसर अब क्या होगा, बता दीजिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, धूम दबा के समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इसको जरा देखिएगा गौर से, 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 इसको जरा देखिएगा गौर से। मैं प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ आपको आकृति देखनी है, सिर्फ आकृति देखनी है। इसको ऐसे रखिएगा, इतना रखिएगा, ठीक है, आकृति देखनी है, आकृति देखनी है। बताइएगा यहाँ पर आकृति कौन सी आ जाएगी, बताइएगा, बताइएगा यहाँ पे आकृति कौन सी आ जाएगी, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे चिन्ह को देखिएगा। ये वाला जो एरो है, ये एरो इस कोने में अगर आता है, ठीक है, ये ऐसे आ गया, फिर उसके बाद ये एरो यहाँ आता है, यानी कि ये नीचे आ गया। उसके बाद एरो फिर से ये यहाँ पर आता है, मतलब और नीचे आ गया, और नीचे आ गया। तो अब एरो किधर जाएगा? कहेंगे अब एरो इधर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन इसका मुंह इधर होना चाहिए, इसका मुंह इधर होना चाहिए। तो कहेंगे इसका मुंह जब इधर होगा,
मुंह किधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो देखिएगा ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, 2 ऑप्शन बचे आपके पास, 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। अब क्या होगा, अब क्या होगा पकड़िएगा। तो कहेंगे अगर ये वाला हम प्लस का चिन्ह, एक सेकंड देखिएगा, ये तो 2 ऑप्शन हमने हटा ही दिए, ठीक है, ये 2 बचे हैं। इनमें से देखिएगा अगर इस प्लस को हम उठाते हैं तो ये प्लस आया बीच में, यानी कि यहाँ आ गया। उसके बाद प्लस आया यहाँ पर, मतलब यहाँ से ये ऐसे चला है। उसके बाद प्लस आया यहाँ पर, मतलब यहाँ से ये ऐसे चला है। तो अब प्लस कहाँ आएगा, अब प्लस कहाँ आएगा, कहेंगे अब प्लस नीचे आएगा, इस कोने में आएगा। जब इस कोने में आ जाएगा तो यहाँ तो है ही नहीं, तो ये भी ख़त्म, ये बचा है केवल ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। समझ में आ गया, केवल ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए लगाइएगा और आगे बढ़ाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि शब्द ड्राफ्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये बफरिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये गोल गोल नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है व्यवस्थित और यहाँ पे लिखा है रहेगा, ठीक है। तो हमारी बातों को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। हम भी एक छोटे से आप ही के तरीके से छात्र हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। और गलतियाँ क्या, ये दोस्तों बफरिंग है, ठीक है। बफरिंग कभी कभी हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। इतना अच्छा हमारे पास सेटअप नहीं है कि ये बफरिंग ना हो ही जाती है, लेकिन करते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ बात को आप समझ रहे होंगे, हम कहना क्या चाहते हैं और क्या बात है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित किया गया और यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे प्रश्न को फिर से पढ़िएगा, चलिए छोड़िएगा बाकी बातों को। कह रहे यदि शब्द ड्राफ्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब अपरिवर्तित रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे कि ये ड्राफ्टिंग ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है, ड्राफ्टिंग ऊपर लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग को सीधा सीधा लिख लेंगे, तभी तो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे। तो ड्राफ्टिंग को कैसे लिखेंगे, कहेंगे डी, क्या आ जाएगा, देखिएगा फिर से लिखते हैं, क्या आएगा, डी, फिर आएगा आर, फिर आ जाएगा आर के बाद क्या आएगा, ए के बाद आ जाएगा एफ के बाद टी, फिर आई, फिर एन, फिर जी। ये ड्राफ्टिंग दिया है। अब ड्राफ्टिंग जैसे कि लिखा है और इसको अंग्रेजी वर्णमाला में हम रखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो कहेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए ही आता है, ठीक है। उसके बाद ए के बाद हम देखते हैं तो कहेंगे डी आ जाएगा। डी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे ये वाला एफ आ जाएगा। एफ के बाद देखेंगे तो कहेंगे ये वाला जी आ जाएगा, तो जी को रख लेंगे। जी के बाद देखेंगे तो कहेंगे फिर तो हमारा आई आ जाएगा, तो इस आई को रख लेंगे। आई के बाद हम देखते हैं तो कहेंगे फिर हमारा यहाँ पे एन आ जाएगा, ये वाला एन आ जाएगा, तो एन को रख लेंगे। एन के बाद देखते हैं तो कहेंगे एन 14 पर आता है, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, अब कहेंगे फिर 18 नंबर का ये आर बच रहा है, आर बच रहा है तो आर को ले लेंगे। फिर इसके बाद 20 नंबर का ये टी बच रहा है, तो इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, जरा सा यहाँ पे नज़र लगाइएगा क्या हो रहा है। देखिएगा ये ए, ये डी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। आर को देखेंगे, ये आर तो यहाँ पहुँच गया है, ए यहाँ पर आ गया है, एफ यहाँ पर आ गया है, टी देखिएगा यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। आई 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 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आई की अब स्थान चेंज है, ठीक है। एन का भी स्थान चेंज है और जी का भी स्थान चेंज है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे स्थान चेंज हो गए हैं, कोई भी अपने स्थान पर नहीं है। और यहाँ पे कह रहा अपरिवर्तित रहेगा। कैसे अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ तो सारे के सारे परिवर्तित हो गए, सारे के सारे परिवर्तित हो गए। कैसे हो गए, देखिएगा 1 2 3 सारे के सारे परिवर्तित हो गए। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिएगा 8 वाला क्या टी 8 से मिल रहा है, कहेंगे 5 से मिल रहा है, ए वाला 1 3 से मिल रहा है, कोई भी यहाँ पर अपरिवर्तित नहीं है, सारे के सारे परिवर्तित हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ आकृति वाले प्रश्न देखिएगा। ऐसे प्रश्न ये एग्जाम में आ रहे हैं जो कि बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये बार बार एग्जाम में भी आ रहे हैं। ये सारे के सारे PYQ प्रश्न हैं, इस बात को आप यकीन मानिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, इसको आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा, फाइंड करना है तो देखिएगा, तो आप ये देखिएगा, ये वाली जो H है, ये वाली H है, इस H को हम घुमाते हैं, ये H है, ये H कहाँ आ गई, ये यहाँ पर आ गई, यानी कि ये यहाँ पर H टकरा रही है, ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है। उसके बाद H ये आ गई है, यानी कि फिर से H ऊपर जा रही है, चलिए। फिर उसके बाद H यहाँ आ रही है, यानी कि फिर से ये H नीचे ही आ रही है। जब ऐसे ही H चल रही है तो H ऊपर नीचे हो रही है, तो H फिर से भी कहाँ पहुँचेगी, ऊपर पहुँचेगी, यानी कि H तो इसी कोने में आएगा। जब H इस कोने में आएगा तो यहाँ पे आप सिंपल सा ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा। कहेंगे ये H इस कोने में है, हमको चाहिए H इस कोने में, तो ये ख़त्म, ये ऑप्शन नंबर A पहले ही ख़त्म हो गया और बाकी में तीनों में H सेम है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया दूसरा लेटर रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा लेटर रखने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा, इस वाले दूसरा लेटर रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा लेटर हम कौन सा लेते हैं बताइएगा। जैसे कि देखिएगा, ये वाला 6 है, ये वाला 6 है और ये 6 कहाँ आ गया, देखिएगा ये वाला 6 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी कि ये इधर आ गया। इसके बाद यहाँ से 6 देखेंगे तो ये यहाँ आ गया, मतलब फिर से ये वापस यहीं पर आ गया। फिर हम देखेंगे तो 6 यहाँ आ गया, मतलब फिर से ये 6 यहीं पर आ गया। तो अब 6 किधर जाना चाहिए, कहेंगे यहाँ आना चाहिए, यानी कि इस स्थान पर 6 आना चाहिए। कहाँ 6 आना चाहिए, इस स्थान पे आना चाहिए। सबको हटाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ 6 कहाँ आएगा। अब 6 यहाँ पर आना चाहिए। जब यहाँ पर 6 आना चाहिए तो देखिएगा ऑप्शन नंबर B वाला भी ख़त्म हो गया। ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा, अब बचते हैं आपके पास 2। अब यहाँ पे हम नया उठाते हैं, क्या, अब लेते हैं हम इस C को यहाँ से पकड़िएगा। अब ये C यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आ गया, मतलब ये ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद C कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया, मतलब फिर यहाँ से C फिर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ से C कहाँ गया, यहाँ से C ये यहाँ आ रहा है, मतलब फिर यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। जैसे कि ये C यहाँ था, फिर यहाँ से इस कोने पे गया है, मतलब C अभी उसी स्थान पर है। C उसी स्थान पर है, तो अब C क्या होगा, अब ये C दोस्तों क्या होगा बताइएगा। जैसे कि देखिएगा, ये C यहाँ से ऊपर गया था, ऊपर से फिर नीचे आया। अब ये जब यहाँ से यहाँ आ गया तो अब C किधर जाएगा, कहेंगे अब C के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन होंगे, क्या होगा, कहेंगे ये तो C इधर ही आ सकता है, वापस आ सकता है, क्योंकि C पूरी डिस्टेंस को वापस ले रहा है, तो C ये इस साइड आ जाएगा। किधर आ जाएगा, ये C अगर यहाँ पर इधर है, ये देखिएगा, ये अगर C यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो C अब इधर आ सकता है। किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि बीच में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D वाला भी ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर D वाला भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये ऑप्शन भी ख़त्म, ये ख़त्म, सॉरी क्या होगा, ये ऑप्शन ख़त्म था, ये ख़त्म था, और उसके बाद अगर C रखेंगे तो C आ जाएगा इस कोने में, तो ये वाला भी ख़त्म। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर आपने इनको अक्षरों को अच्छे से पकड़ के घुमाने की कोशिश की होगी तो आपने पूरा क्वेश्चन घुमा दिया होगा और आंसर कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखा जाता है। आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पर भी देखो सही लिखा है, लेकिन ये बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, ये बफरिंग है, लेकिन लिखा सही है, सही लिखा है लेकिन सही लिखा है। चलिए इसको करते हैं, मैं रेखा पे करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले कहेंगे ये परसेंटेज कैसे बना देंगे, कहेंगे परसेंटेज को कुछ ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ये वाला ख़त्म हो गया।
सी को हटा दिए। फिर 7 को हम कैसे बनाएंगे, कहेंगे 7 को कुछ हम ऐसे बनाएंगे, 7 को कुछ ऐसे बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ये वाला भी ख़त्म हो गया। फिर ये जो डी है, डी तो कुछ बी की तरीके से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, बी की तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो आर है, आर को कैसे बनाएंगे, आर कुछ ऐसे बन जाएगा, आर कुछ ऐसे बन जाएगा, आर कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर ये ई को हम बनाएंगे, ई को बनाएंगे तो ई कैसे बनेगा, ई कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर एच को कैसे बनाएंगे, कहेंगे एच कुछ ऐसे बन जाएगा। जब ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे सीधा बना हुआ है तो ये भी ख़त्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए बचा, ये करेक्ट होगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, क्या प्रश्न आया है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन का है, इसका ऑपरेशन कर भी दो, इसका ऑपरेशन भी कर दो। प्रश्न बड़ा है क्या, कितना भी बड़ा हो, करने तो जोड़ घटाई है। इसमें क्या करना है, जोड़ गुना करना है। कह रहे यदि माइनस और यहाँ पे कह रहे यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, करिएगा। चलिए बदल लेते हैं, माइनस की जगह पर कर देते हैं, यहाँ पर प्लस की जगह पर कर देते हैं माइनस, और माइनस की जगह पर कर देते हैं प्लस, ठीक है। और यहाँ पर गुणा या भाग की जगह पर कर देते हैं गुणा, ठीक है। और गुणा की जगह पर कर देते हैं भाग। कर लीजिएगा प्रश्न को सॉल्व। देखिएगा 5 का भाग लगाएंगे, इसमें कितने बार जाएगा, कहेंगे 5 चौके 20, 4 बचा 48 हो जाएगा। 48 जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा, तो कहेंगे 5 नेम कितना हो जाएगा 45, बचेगा 3 उधर हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 497 आया। अब ये प्लस का चिन्ह ले लेंगे, फिर आ जाएगा 912, फिर गुणा में आ जाएगा 2, ठीक है। 912 को यहाँ पे डायरेक्ट 912 मत लिखिएगा, प्लस करके क्या करते हैं, इनका हम कर लेते हैं गुणा। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा देखिएगा 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और फिर 2 नेम 18, 1824 आ जाएगा, कहेंगे ठीक है आ जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -69 करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है कि नहीं होता है, कहेंगे होता है। क्या होता है, होता है, माइनस तो होता है। तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, तो 69 को अगर इसमें से हम माइनस करेंगे, 69 को 497 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना करेंगे बताइए, कहेंगे 6 और 9 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 17 में से जब 9 जाएंगे तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, ये बचा 428। क्या बचा 428। अब यहाँ पे माइनस का ये चिन्ह चल रहा है तो ये क्या है, माइनस का है 428, ठीक है। जब 428 माइनस का है तो ये 428 क्या हो जाएगा, 428 यहाँ माइनस करना पड़ेगा, 428 माइनस करना पड़ेगा, 428 माइनस करना पड़ेगा 1824 से, या इससे माइनस करना पड़ेगा। जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा, कहेंगे यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से क्या जाएगा, 11 में से क्या जाएगा 2, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 बचेगा। फिर यहाँ बचा है कितना है 7, 7 में से जब यहाँ कितना बचा, हाँ 7। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 7 नहीं बचा, यहाँ पे 428 माइनस करना है, सॉरी 228 कर रहे हैं, यहाँ पे 428 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 428 माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, कहेंगे ठीक है। फिर यहाँ 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 17 में से जब 4 जाएंगे तो 13 बचेगा, तो कितना आंसर आएगा 1396, 1396, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रश्न में कैलकुलेशन बड़ी है
लेकिन आसानी से हो जाती है। ठीक है, नंबरों का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 428 की जगह पर मैंने ही 228 लिख दिया था, लेकिन मैंने गलती को पकड़ लिया था। तो गलतियाँ हो जाती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न ऐसे हमने समुच्चय वाले इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको 2 करा दिए। कराए हैं कि नहीं कराए? कहेंगे कराए हैं। तो ईमानदारी से इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखते हैं क्या आप मन से क्लास लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना। थोड़ा सी भी अगर लगता है कि मैं मेहनत करता हूं तो शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ये तीनों चीज़ें करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम 25 क्वेश्चन ये कंप्लीट करने में ईमानदारी से बताते हैं। आपको पढ़ाने के लिए 5 से 6 घंटे की मेहनत लगती है। जब ये क्लास पूरी हम टाइपिंग करते हैं, क्वेश्चनों को निकालते हैं, फिर इनके बारे में थोड़ा हम भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, डाटा वाटा पूरा सेट करते हैं, कोई यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए उसको भी याद रखते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।